नगरी आज अधर्म बन गए हैं। आज नवरात्रि का महा उत्सव है, जो माता रानी का जो आगमन है उसको ये लोग तार तार कर दिया। लगभग 36 घंटा हो गए सामूहिक बलात्कार हुए आदिवासी बेटी के साथ। गृह मंत्री जी के एक भी बयान नहीं आया है विषय में, न कोई कार्रवाई संतोषजनक होते, न आरोपी पकड़े जाते, यहाँ तक कि पुष्टि नहीं हो पाते कौन करे। शासन अभी तक सोई हुई है, ये हम लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि पूरा सारे आदिवासी लगभग आदिवासियों के बालिकाओं के ऊपर इतना बड़ा कवर्धा शहर में अत्याचार हुआ है, ये तो निंदनीय है। बड़े दुख की बात तो ये है कि इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है और उसके बाद आदिवासी बालिका के साथ इस तरह की घटना घट जाना और उसके बाद किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना आना। मुख्यमंत्री भी थे, वो रिमोट की सरकार है। कैसे रिमोट की? इसलिए कि वो समाज के प्रति ज्यादा सजग और ध्यान नहीं दे रहा है। कि उनके परिजन से भी किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये लिपा पोती में लगा हुआ है पुलिस प्रशासन, ऐसा अंदाज लग रहा है। इसलिए जो है समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित है। सरकार आधा ही नहीं, पूरा सरकार यही है, नाम बस के है और वो खुद ही बैठकर तमाशा देख रहे हैं। एक बेटी का बलात्कार हो रहा है खुलेआम। जानकारी में है तो स्पष्ट है कि मुलजिम कौन कौन लोग हैं, ये सबसे विषय है। हाँ, जानकारी होने के बाद में भी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि मामला को रफा दफा करने के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए ये पुलिस प्रशासन का नियत है। जब परिजन आए तो उनको पुलिस कस्टडी में रखा जा रहा है और वो अभी तक पुलिस कस्टडी में है, तो क्या वही लोग आरोपी बनाए जा रहे हैं क्या? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा, आप देखा था गुरुजी टीवी। बीते रात मंगलवार की रात एक घटना हुई, एक आदिवासी छात्रा के साथ बलात्कार हो गए और 3 दरिंदा मिलके ओखर साथ बलात्कार करी। ओखरे विरोध में जिन्हें आज आदिवासी समाज के मन पूरा पुरजोर तरीका से विरोध करत है। कवर्धा में आज रैली के माध्यम से पुरजोर तरीका से विरोध करत है। आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, एखर कारण मांग करत है। और बाकी का कुछ मांग है, बाकी चर्चा के दौरान पता चली हम चर्चा करबो। दीदी का कुछ कहना चाहत? ये जो धर्म नगरी आज अधर्म बन गए हैं। आज नवरात्रि का महा उत्सव है, जो माता रानी का जो आगमन है उसको ये लोग तार तार कर दिया है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग घोर निंदा करते हैं और जो बलात्कारी है उनको फांसी दिया जाए, यही शासन प्रशासन से मांग करेंगे। और हम तो इसको बख्शेंगे नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उनको इंसाफ दिलाएंगे। भरे नवरात्रि बेटी मल्ला माता दुर्गा के समान माने जाते, नारी शक्ति माने जाते समाज में, लेकिन भरे नवरात्रि में एक बेटी के प्रकार के दुष्कर्म करना, वो भी 3 आरोपी के, और अभी तक आरोपी मन की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठे थे। हाँ, ये तो पुलिस प्रशासन सब चट्टे बट्टे हैं भाई। जो सरकार भी है यहाँ, एक प्रकार से सरकार आधा ही नहीं, पूरा सरकार यही है, नाम बस के है और वो खुद ही बैठकर तमाशा देख रहे हैं। एक बेटी का बलात्कार हो रहा है खुलेआम और वो तमाशा बना के रख दिया है समाज को हमारे, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें इंसाफ चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए और इस समाज को भी इंसाफ चाहिए। देखिए, उस बच्ची के इंसाफ के लिए, उस बेटी के इंसाफ के लिए आज आदिवासी समाज जो है सड़क पे उतर कर पुरजोर तरीके से विरोध करी है। हमारे साथ और तमाम आदिवासी समाज के भैया लगातार आदिवासी के ऊपर मतलब विरोध होते। अभी हम कलेक्टर ऑफिस में 2-3 दिन पहले एक खबर चला रहे हैं और आज एक 3 दरिंदा मिलके एक आदिवासी बहन के साथ एक प्रकार की कृत्य करे। का कुछ करना चाहिए? ये जो है कवर्धा गृह मंत्री जी के गृह जिला है और लगभग 36 घंटा हो गए सामूहिक बलात्कार हुए आदिवासी बेटी के साथ। गृह मंत्री जी के एक भी बयान नहीं आया है विषय में, न कोई कार्रवाई संतोषजनक होते, न आरोपी पकड़े जाते, यहाँ तक कि पुष्टि नहीं हो पाते कौन करे। जबकि ये छत्तीसगढ़ के मुखिया कौन है? आदिवासी है, न उखड़ो बयान आई। तो ये आदिवासी के साथ बहुत बड़े छले आदिवासी मुख्यमंत्री बोलना लगते उचित नहीं है। और
अभी 164 के बयान हो गए, उसके बाद भी परिवार वाले ना बैठा के रखे पुलिस वाला, जबकि 164 के बाद छोड़ देना है ना। ये बड़े चिंता के विषय, एक समाज के लिए नहीं, ये पूरा समाज के लिए सर्वसारे खबर कि ये अमरधा वसन धर्म नगरी में सामूहिक बलात्कार होना ये बहुत बड़े चिंता के विषय है। वो भी नवरात्रि में, होम नवरात्रि जो नौ माता दुर्गा के बैठक में, तो ये बहुत बड़े चिंता के विषय है। गृह मंत्री जी तो इस्तीफा दे दीजिए मामला में। अच्छा, पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही देखने मिला, अभी तक गिरफ्तारी नहीं करे हैं। कोई हमारे पता नहीं करे, गिरफ्तारी छोड़ दे, हाँ कुछ नहीं कर पाया, गिरफ्तारी छोड़ दो। और आओ आदिवासी समाज के जिन लोगों में है भैया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल उठते हैं। पुलिस प्रशासन अभी तक सोई हुई है, ये हम लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि पूरा सारे आदिवासी, लगभग आदिवासियों के बालिकाओं के ऊपर इतना बड़ा कवर्धा शहर में अत्याचार हुआ है, ये तो निंदनीय है। और पूरा कवर्धा शहर के लिए निंदनीय है, क्योंकि कवर्धा शहर के अंदर बलात्कार होना अलग बात है, और वो में सामूहिक बलात्कार, इसके लिए पूरा आदिवासी एक साथ होके उग्र के हो गए हैं। अभी ज्ञापन देंगे कि उनको जल्द जल्द गिरफ्तार करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आदिवासी मुख्यमंत्री हुए के बाद भी अभी तक ओकर कुछ बयान जारी नहीं हुए कुछ। जी, मुख्यमंत्री के पास अभी तो हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि नहीं चला होगा, पर आगामी समय तक उनके पास कहीं पता चल जाएगा तो निश्चित ही उनका बयान आएगा और अच्छे कड़ी से कड़ी दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगा। ठीक, देख सकते हैं और तमाम आदिवासी भाई लोग पुरजोर तरीके से यहाँ विरोध कर रहे हैं, और विरोध में देख सकते हैं तमाम लोग क्या कहना चाहते क्या कहना चाहता? अरे आरोपियों को फांसी होना चाहिए। अभी तक गिरफ्तार नहीं करे आरोपी, मतलब हाँ, जल्दी गिरफ्तार करें। 24 घंटा के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करे सरकार, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार, इसलिए आज सूचना अवगत करा रहे हैं सरकार को। अगर ऐसी कुंभकर्ण की नींद में सोई रही ना सरकार, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा आदिवासियों के द्वारा। लगातार आदिवासी मन के अभी कुछ दिन पहले आओ धरना प्रदर्शन करे रहो कलेक्टर ऑफिस में, लगातार आदिवासी मन के ऊपर खबर हो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, और निकम्मी पर है सरकार जो हमारे प्रति जो है सरकार जो है आदिवासी के प्रति ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, इसलिए हम आदिवासी को ही दोष दे रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे, वो रिमोट की सरकार है। कैसे रिमोट की? इसलिए कि वो समाज के प्रति ज्यादा सजग और ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे विगत अभी 9 अगस्त को बिरसा मुंडा का जयंती मनाना था, लेकिन कोई बधाई दिया ना संदेश दिया समाज को, है नहीं। तो हम ऐसे सरकार को हम रिमोट की सरकार कहते हैं। देखिए, सरकार को रिमोट का सरकार भी कह रहे हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पुरजोर तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ आदिवासी समाज के चलत है। लोग आओ आदिवासी समाज, तमाम आदिवासी भाई मन यहाँ पहुँचे हुए बिल्कुल विरोध करते हैं। आओ चर्चा करते मुखर मन से भी चर्चा करके हमन प्रयास करब। कहा जाता गिरफ्तार करो आरोपियों को। आदिवासी कहा कहना चाहता? सजा देना, फांसी देना। ये बता छात्राओं के साथ गलत हुआ है तो उन आरोपियों को फांसी देना होगा। ये हमारी देख सकते हैं यहाँ पूरा जन आदिवासी भाई मन हवन, वो पूरा जन हवन पूरा बैठ गए और एक साथ जन है वो आवाज लगाते कि लोग देखो आदिवासी एक छात्रा के साथ गैंग रेप हो है। गैंग रेप के अभी तक जन है आरोपी मतलब पकड़े नहीं गए, ओकरे पुरजोर तरीका से आज आदिवासी समाज के विरोध करत है, और विरोध के साथ सिग्नल चौक में आज बैठे हवा हमारे साथ अभी चर्चा करती। बताओ भैया, हाँ बताओ, विरोध करा था अभी तक पकड़ाया नहीं है आरोपी मतलब। दिनांक 24 तारीख से जघन्य हमारे आदिवासी बालिका के साथ में बलात्कार हुआ है, और 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया। इसलिए हमारे समाज के लोग आक्रोशित हैं,
क्योंकि हमें अभी आने से पता चल रहा है कि उनके परिजन से भी किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये अब लीपापोती में लगा हुआ है पुलिस प्रशासन, ऐसा अंदाज लग रहा है। इसलिए जो है समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित है। हमारा मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़े और उनको फांसी की सजा से नीचे का सजा नहीं होना चाहिए और बालिका को 50 लाख से ऊपर का मुआवजा उसका देना चाहिए, ऐसा हमारा समाज की तरफ से मांग है। समाज के कौन मिलने नहीं देते कि अरे किसी को नहीं मिलने दे रहे हैं, उस बालिका से नहीं मिलने दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके माँ बाप से मिलने नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि माँ बाप को जो है उन लोग अपना सिलेंडर करने के कारण जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया, क्योंकि माँ बाप को ही मिलने नहीं, माँ बाप से भी समाज को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये तो देखो, आप सबके मीडिया के माध्यम से हमारे समाज प्रमुखों को जानकारी मिला कि आदिवासी बालिका के साथ में गैंगरेप हुआ है करके। हमको मीडिया के माध्यम से पता चलने के बाद में हमारे जितने भी समाज प्रमुख लोग हैं आए हैं, तो इससे स्पष्ट है कि आदिवासियों के साथ में हमेशा लगातार अभी जब से है तब से आदिवासियों का शोषण हो रहा है, चाहे अन्याय अत्याचार के बारे में हो। तो हमारा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन कस्टडी में उनके माँ बाप परिजन को रखे हैं, छात्रा को रखे हैं, तो कम से कम क्या बात है समाज के प्रति आके उन लोग अपना संवेदना बताए, तब हमें जानकारी होगा तो आगे की रणनीति करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जानकारी आया है कि छात्रा के साथ में घटना घटित हुई और स्पष्ट है जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि जिस समय में परिचित के साथ में जिसका नाम कोई मरकाम बता रहे हैं, संतोष मरकाम करके, वो जानकारी में है तो स्पष्ट है कि मुलजिम कौन कौन लोग हैं, ये सबसे विषय है। हाँ, जानकारी होने के बाद में भी तो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि मामला को रफा दफा करने के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए ये पुलिस प्रशासन का नियत है, ऐसा हमें लग रहा है। देख सकते हैं, कहें भैया बोल रहे हैं कि जानकारी होने के बाद भी जो है वो नहीं पकड़ रहे हैं मुजरिम को, और ऐसा इन लोगों का कहना है। और अभी तक बता दूं आपको कि कोई भी प्रकार का जो है आरोपियों को पकड़ने के लिए अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई एक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि गिरफ्तार हो गए हैं कि नहीं हुए। क्योंकि साथ ही साथ परिवार के लोगों के साथ भी आदिवासी समाज के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जो है ये लापरवाही समझे, क्योंकि और हमारे साथ भैया जी हैं। भैया, परिवार के लोगों के साथ भी आदिवासी समाज को मिलने नहीं दिया जा रहा है। यही तो दुख का विषय है कि हम यदि यहाँ आकर के अभी बैठे हुए हैं तो उसका सिर्फ एक ही वजह है कि चलिए पीड़ित को कल जो है बिना परिवार के MLC करा लिया गया। एक परिजनों को बाद में सूचना दी जाती है और जब परिजन आए तो उनको पुलिस कस्टडी में रखा जा रहा है और वो अभी तक पुलिस कस्टडी में है। तो क्या वही लोग आरोपी बनाए जा रहे हैं क्या? और हम जो यहाँ आकर के बैठे हैं सिर्फ यही चाह रहे हैं कि उनके माँ बाप को, चलिए ठीक है पीड़िता को कोर्ट में ले जाया गया है तो कम से कम उनके माँ बाप को हमारे बीच ला करके यहाँ प्रस्तुत करें, हम उनसे सारी जानकारी ले करके और आगे की जो कार्रवाई के लिए है वो हम मांग करेंगे। और अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है दोषियों पर कार्रवाई हो, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस का जो बयान आ रहा है, जो आला अधिकारियों को जो बयान आया है, विशेष करके कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आई है कि लड़की जो है एक जान पहचान वाले दोस्त के घर में थी, उनका विवाद हुआ तो बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद हुआ ये कि कोई दो लड़के कार में आए, उनके साथ चले गए, उनके साथ अनाचार हुआ और इधर FIR होता है अज्ञात व्यक्ति के ऊपर। तो क्या बिना जान पहचान वाले या जिस साथी के साथ थी क्या वो आरोपी नहीं है क्या? तो फिर ये किस तरीके से मतलब बात बताई जा रही है लोगों को? मतलब कुल मिला के हमको भ्रम में रखा जा रहा है, संदेह में रखा जा रहा है, जो कि गलत है। और अभी तक के जो है यहाँ पर उनके परिजन से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल भी गलत बात है। आरोपियों को भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है और अभी आप बता रहे हैं कि आरोपी को तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसके परिजन को वहाँ रखे गए हैं और आप लोगों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब क्या चल रहा है? हम तो यही तो चाह रहे हैं कि संदेह में आखिर यहाँ पे कौन है। पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि कल उन्हीं का बयान आता है नहीं? जब आप कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ रहे हैं, तो फिर आप उनके परिजन को कैसे कस्टडी में रखें और उनको किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है? उनके साथ आरोपी टाइप का सलूक जो है किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी गलत है ना। अभी तक कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा कोई अभी तक ना कोई संदेश आया। और बड़े दुख की बात तो यह है कि इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है और उसके बाद आदिवासी बालिका के साथ इस तरह की घटना घट जाना और उसके बाद किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना आना या फिर हम तो
तो चाहते हैं कम से कम, ठीक है वो ऊपर बैठे हैं तो अधिकारियों को बोल के कम से कम आगे कार्रवाई या अरेस्टिंग की कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? या जो भी है समाज को संतुष्ट करना चाहिए बाकी चीजों के बारे से, आखिर गुमराह क्यों किया जा रहा है? तो गुमराह की स्थिति ना रखें। आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? देखिए, जब तक के उनके परिजन ना आ जाए, हम लोग बच्ची से ना मिल ले, वस्तु स्थिति क्या है, क्या बयानबाजी हुई है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई के लिए समाज उनके साथ, यदि अन्याय हुआ है तो खड़ा रहेगा। और जैसे स्थिति में जिस प्रकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई हम आदिवासी समाज के लोग लड़ेंगे, क्योंकि आदिवासी लड़ाई से हमेशा ताल्लुक रखा है, चाहे वो किसी भी अन्याय के खिलाफ हो, हमेशा से लड़ते रहे और लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अभी तक जो है आरोपी नहीं पकड़ा है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी तक परिजनों के साथ भी समाज को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर ये क्या षड्यंत्र चल रहा है? अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना जल्दी जो है परिजनों के साथ मिलने देते हैं और इस पर कितना जल्दी जो है कठोर कार्रवाई करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए गुरुजी टीवी।